पार्ट 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर पहला पार्ट खत्म हुआ था। यूनवो हेन को रोक लेता है और पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है हमें बेबी प्लानिंग करनी चाहिए? हमारे साथ जो कुछ भी चल रहा है उसके बावजूद भी, और मुझे तो अकेले अब्रॉड भी जाना पड़ेगा। तब हेन बोलते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है, अच्छी ही बात है। कहीं तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ मैं भी अब्रॉड चलूं? यूनवो कहता है, बिल्कुल नहीं। तब हेन कहती है, तो तुम अपना काम करो, बच्चे को टेक केयर करने के लिए किसी को हायर कर लेंगे। यहाँ देखते हैं कि बच्चे को लेकर यूनवो जितना सीरियस होता है, हेन बिल्कुल भी नहीं सीरियस होती। यूनवो को तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहने से पहले ही हेन का फोन आ जाता है। फोन हेन को इंटरव्यूअर्स की तरफ से आता है और हेन यूनवो के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए बोलते हैं आर्टिकल में कि वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ स्कूल का ग्रेजुएट है ऐसा। और ये सब सुनकर तो यूनवो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हेन से बोलती है, ये सब बंद करो, अगर इंटरव्यू देना है तो अकेले दो, मुझे मत खींचो इसमें। हम लोग कितना प्यार करते हैं, हम लोग कितना खुश है, ये सब तुम खुद ही बताओ। ऐसा कर कर यूनवो चला जाता है घर से। उसके बाद हेन इंटरव्यूअर्स को बोलते हैं आर्टिकल में क्या पिक्चर्स देना है वो मैं सिलेक्ट कर दूंगी। दूसरी सीन में देखते हैं जू चॉल गार्डन में किसी से बात कर कर टहल रहा था और उसके बाद हेन आके उसे टपली मारती है और उसको बहुत ज़्यादा पिटाई करती है, क्योंकि बोलती है कि मेरे हस्बैंड को ऑर्डर देने वाला तो कौन है? अगर मेरे हस्बैंड को वापस तूने डिसरेस्पेक्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूचोल तो इसमें बहुत डर जाता है, नहीं करूँगा बोलता है, लेकिन इनके जाने के बाद उसको साइकोपैथ बोलते हैं। वो मुड़ने से पहले ही वो सॉरी बोल देता है। दूसरी तरफ हम यूनवो को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ थोड़ा ड्रंक था और अपना दुख दर्द पीड़ा उसको बयान करता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना इस शादी में, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। ऐसे करके वो रोने लग जाता है और उसका दोस्त उसको सिंपैथी देता है, लेकिन वो और ज़्यादा रोने लगता है और कहता है तू चला जा, मैं खुद चला जाऊँगा। तब दोस्त बोलता है तुझे ऐसी हालत में तुझे कैसे मैं छोड़ कर जा सकता हूँ? तब यूनवो बोलता है किसी ना किसी को तो भेजा ही होगा मुझे घर ले जाने के लिए। तब यूनवो दो आदमियों को दिखाता है, जो वो बैठता है तो वो बैठता है, वो उठता है तो वो लोग उठते हैं। मतलब उन दोनों को भेजा गया था यूनवो को घर ले जाने के लिए और यूनवो चला जाता है और वो लोग भी यूनवो का पीछा करता है और यूनवो बोलता है क्या मुझे अब कुछ जाने भी नहीं दोगे, मुझे रोने भी नहीं दोगे? तब वो लोग चले जाते हैं। दूसरे सीन में हमें हेन को दिखाया जाता है, वो अपने बेड पर थी। वो यूनवो के पैरों की आवाज़ सुनकर अपने दरवाजे पे आती है कि यूनवो नॉक करे और वो खोल देगी, लेकिन यूनवो नहीं खोलता और चला जाता है और हेन भी अपने बेड पर आ जाती है और यूनवो का पिक्चर्स देखने लगता है। इसमें हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ मतलब प्यार उन दोनों के बीच में ज़रूर है। वही अगले दिन यूनवो जेल आता है हेन की आंट बोमजा से मिलने के लिए, जहां हमें पता चलता है बोमजा की 3 शादी हो चुकी है, पर सबको उसने कुछ ही टाइम बाद डिवोर्स दे दिया था। इसने कंपनी में पैसों की घोटाला किया था और चेयरमैन को इसके बारे में पता चल गया था। बोमजा को लगता है चेयरमैन की गर्लफ्रेंड सोली ने चेयरमैन को बताया होगा, इसलिए वो उस पर अटैक करती है। इसलिए चेयरमैन ने बोमजा को जेल में डाल दिया था क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन चेयरमैन को बोमजा की फिक्र हो रही थी, इसलिए यूनवो को भेजता है बोमजा की बेल करवाने के लिए। आज ही हेन की ग्रैंड माँ चेयरमैन की वाइफ का डेथ एनिवर्सरी था, तो उनकी मेमोरियल सर्विस पे सभी लोग आए थे। यहाँ हम चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे बोमसेल के बारे में पता चलता है, जो चेयरमैन के साथ झगड़ा होने की वजह से अब्रॉड चला गया था। आज वो भी मेमोरियल सर्विस पे आने वाला है। इसके साथ होंग फैमिलीज के सभी सन इन लॉज आए होते हैं। होंग फैमिलीज का एक रिवाज था कि मेमोरियल में सब सन इन लॉज काम करें, स्पेशली खाना बनाए। यहाँ हम देखते हैं कि सभी सन इन लॉज की यूनवो जैसा ही बुरा हाल था, लेकिन वो लोग यूनवो के लिए ज्यादा बुरा फील कर रहे थे क्योंकि वो लोग तो दूर के हैं, इनके कजिन सिस्टर्स के हस्बैंड थे, लेकिन यूनवो तो इस पूरी क्वीन ग्रुप के सीईओ का हस्बैंड था, इसलिए उससे कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। तब यूनवो उन लोग को गॉसिप छोड़कर काम करने के लिए बोलता है। यहाँ चेयरमैन की गर्लफ्रेंड सोली भी पहुँच जाती है, जिन्हें यहाँ ज्यादा कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन चेयरमैन के वजह से कोई कुछ कह भी नहीं पाता था। कुछ ही देर में मेमोरियल शुरू होती है, लेकिन अचानक बोमजा आकर वहाँ पर हंगामा शुरू कर देती है। स्पेशली बोमजा को उसकी डैड यानी कि चेयरमैन की गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम थी। वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाती है कि इसी की वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है, लेकिन हेन के फादर बोलते हैं कि हमारी मॉम की हार्ट अटैक से डेथ हुआ था। लेकिन बोमजा अपने जिद पर ही रहती है और तमाशा करती है। दूसरी तरफ देखते हैं सभी सन इन लॉज को, जिन लोग को जाने नहीं दिया गया था। इसी दिन यूनवो का डैड का बर्थडे भी था, लेकिन वो भी जा नहीं पाया। डायरेक्टर चोका कोई पुराना एम्प्लॉय था जिन्होंने अचानक रिजाइन कर दिया था। उनके डैड के ऊपर उनको डाउट था
कि ऐसे अचानक रिजाइन करना सस्पिशियस बात है। इसलिए वो युनवो को पता करने के लिए कहता है और कहता है अगर उसने हमारी फैमिली को धोखा दिया है उसकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि धोखा देने वाले को मैं पनिशमेंट नहीं डायरेक्ट बर्बाद कर देता हूँ। युनवो कहता है उन्होंने इतने साल से आपके कंपनी में काम किया है, इतना बुरा ट्रीट करना ठीक नहीं होगा। वो सुन हेन के डैड उसे जो लुक देता है युनवो तो बहुत डर जाता है। हेन के डैड बोलता है कि मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने मेरी फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका क्या हाल होगा। युनवो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो तो हेन को डिवोर्स देने का सोच रहा था। दूसरे ही दिन वो हॉस्पिटल चला जाता है और डॉक्टर को बोलने लगता है कि मुझे खाने पीने का मन नहीं करता, मेरा भूख तो जैसे गायब ही हो गया है और मुझे बहुत सफोकेशन टाइप फील होता है। और तब डॉक्टर उसका रिपोर्ट देखकर बोलते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो चुका है। हमने सेंटेंस कंप्रेशन टेस्ट में तुम्हें लिखा है तुम्हारी अभी सबसे बड़ी इच्छा है कि डिवोर्स लेना, बता सकते हो ऐसा क्यों चाहते हो। तब वो उसका हाल बताता है कि वो क्यों इतना डिप्रेस्ड है। वो बताता है कि उनकी फैमिली फंक्शन मेमोरियल से इतना है कि उसके लिए कुछ टाइम ही नहीं बचता। वो मीटिंग्स फंक्शन अटेंड करते करते मेरा कुछ पर्सनल टाइम ही नहीं बचा। तब डॉक्टर उसका जॉब के बारे में पूछते हैं। तब वो बताता है कि अच्छी खासी जॉब है जहाँ मेरी वाइफ मेरी बॉस है और उसकी बॉस उसके डैड है। उन लोगों की एक कॉल आने से मैं डर जाता हूँ। तब डॉक्टर बोलते हैं कि तुम अपने वाइफ को लेकर कहीं और चले क्यों नहीं जाते। तब युनवो बताता है फैमिली तो फैमिली, लेकिन मेरी वाइफ वो भी बहुत सेल्फिश है, उसको मैं बहुत नफरत करती हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी स्टैंड नहीं लेती। तो अगर मेरी लाइफ में शांति और सुकून लाना है तो एक ही तरीका है डिवोर्स। डॉक्टर बोलता है कि तो तुम डिवोर्स क्यों नहीं लेते। तब युनवो बताता है कि मेरा फादर इन लॉ बहुत खतरनाक है, अगर मैंने हेन को डिवोर्स दिया तो वो मुझे बर्बाद कर देगा, इसलिए मैं डरता हूँ। ये सब सुनकर तो डॉक्टर को भी दया आ जाता है युनवो पर। वो कुछ मेडिसिन लिख के देता है और उनको टाइम पे लेने के लिए बोलता है और दोनों हक करते हैं। वो को थोड़ा रिलीफ मिलता है, वो चला जाता है। दिन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेस को, जो होम फैमिली की बटलर थी, जो बड़े घरों के बच्चों को मैच मेकिंग डेटिंग वगैरह फिक्स करवाती थी। वो क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आई हुई थी जहाँ वो हेन को देखकर ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, लेकिन हेन तो उसे कुछ भाव ही नहीं देती और वार्निंग देकर चली जाती है कि अगली बार से केयरफुल रहना, और चली जाती है, जिससे ग्रेस को बहुत गुस्सा आ जाती है क्योंकि सबके सामने वो मजाक बनकर रह गई थी। इसलिए वो डायरेक्ट युनवो के पास जाती है और उसका कान भरती है। किसी का डिवोर्स और प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज के बारे में युनवो को बताती है और बोलती है कि आपसे अच्छा लॉयर तो कोई है ही नहीं और ये सिचुएशन आपसे काफी मैच भी करता है। तब युनवो बोलता है कि आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब ग्रेस बोलती है कि आपको पता नहीं, हेन ने शादी से पहले ही बिल में साइन किया था, अगर कुछ हेन को हो गया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसकी फैमिली को मिलेगा। आपको क्या लगा था वो आपको प्यार करती है और आपका शादी मैरिज ऑफ द सेंचुरी है? वैसा कुछ नहीं है, उसको तो बस एक नौकर चाहिए था जो उसके इशारों पे नाचे। ये सब सुन के युनवो को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसको जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम हेन को देखते हैं, जिसको डॉक्टर की कॉल आया था और उसको चैम्बर में आने के लिए बोलते हैं, लेकिन हेन बोलती है कि आप मेल कर दीजिए, मैं काम पे बिजी हूँ। लेकिन डॉक्टर ऐसा कुछ बोलता है कि हेन की बोलती बंद हो जाती है और हम युनवो को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में था। हेन उसको बोलती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन युनवो डायरेक्ट मना कर देता है और कहता है तुम अकेले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। ऐसा कर कर वो चला जाता है। वो अपना होम टाउन योनदुरी टाउन में जाते हैं जहाँ पे उसका माता पिता को हम देखते हैं जो बहुत खुश हो जाते हैं उसको देखकर, लेकिन बोलते हैं हेन क्यों नहीं आई, तो वो काम का बहाना कर देता है। इतने दिनों के बाद माँ के हाथ का खाना खाकर युनवो को तो सुकून ही आ जाता है। युनवो आने का पता चलते ही उसका बड़ा भाई और बहन घर में आते हैं। दीदी तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि पापा की 68 बर्थडे पे तुम नहीं आए। युनवो सबको बताने लगता है कि वो डिवोर्स लेने वाला है। सब लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं और उसको समझाने लगते हैं, लेकिन युनवो तो जिद पर ही रहता है कि नहीं, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, बिल्कुल खुश नहीं, तो मुझे डिवोर्स लेना है, मैं डिवोर्स लेकर रहूँगा। वो जाने ही लगता है कि तभी दीदी उसे रोककर फिर से उसको मनाने लग जाता है कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी सेक्रीफाइस किया है, तुम ये नहीं समझते, तुम डिवोर्स लेना चाहते हो वगैरह वगैरह। उसका बड़ा भाई भी उसको कुछ समझाता है, लेकिन वो तो समझ से बाहर, वो उसको कुछ समझ में नहीं आता और उसको तो एक ही है कि मुझे डिवोर्स लेना है। ऐसे करके वो चला जाता है। वो अपना एंगेजमेंट रिंग देखता है और डिवोर्स पेपर प्रिंट आउट करके हेन के रूम में जाता है और हेन को बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हेन बोलती है मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तब हेन बोलती है कि मैं मरने वाली हूँ। युनवो तो शॉक में रह जाता है।
दोस्तों यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म होता है। हेन को क्या होता है, डॉक्टर ने उसे क्या बोला, वो मरने वाली है या डिवोर्स होगा, ये सब हमें पता चलेगा पार्ट 3 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।